बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में खुश आमदीद दोस्तों भाइयों। उम्मीद है सब भाई सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी छोटे से छोटा जो काम है और बड़े से बड़ा जो काम है, कोई भी काम है, कोई भी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचाई जा सके, आपको काम सिखाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फ़राहम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो आप तक पहुँचाया जाए। तो दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सवाल है, ये बहुत अरसे से जो है वो मेरे से पूछा जा रहा था। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि अभी बताता हूँ तो काफ़ी लेट हो गया। बहरहाल उसके लिए माजरत दो दोस्तों। आज मैंने सोचा कि आज इस पे जो है वो वीडियो बना ही दी जाए। बहरहाल ये जो बाइसिंग है, बाइसिंग के बारे में पूछा जा रहा था। ये जो B1 B2 है, और इसके अलावा जो यहाँ पे किट पे ये आप देख सकते हैं B1 B2 लिखा होता है। तो दोस्तों अगर हम अपनी पंजाबी ज़बान में बात करें तो बात कुछ इस तरह से है कि इसको हम पुट सिद्ध कह सकते हैं कि इसकी जो उल्टा सीधा काम है, ये इसका कुछ किरदार है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो ये इसका तो अगर इसके पुट सिद्ध की बात की जाए तो इसका जो है वो कोई भी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ना होने की जो रीज़न है वो ये है दोस्तों, सबसे बड़ी मैं आपको रीज़न जो है वो बताने जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। आपने ये तो अभी जो मॉड्यूल हैं जो लेटेस्ट मॉडल के होते हैं, ये तो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोस्तों कुछ यूपीएस में आपने देखा होगा कि दो जो सिल्वर की प्लेटें हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो प्लेट भी। ये इस तरह की दो सिल्वर की प्लेटें होती हैं और इस पे जो है वो दोस्तों 1047 नंबर के मॉसफेट लगे होते हैं। कुछ में अगर बहुत ज़्यादा लोड के लिए यूपीएस बनाया गया 1000 वाट का, 1500 2000 वाट का, तो उसमें 8 मॉसफेट लगे होते हैं या फिर 10 मॉसफेट भी लगे होते हैं। जो छोटा यूपीएस होता है उसमें 4 भी 6 भी, इस तरह के करके बहरहाल वो एक अलहदा से मामला है। तो वो मॉसफेट जो है वो लगे होते हैं। अब इस तरह के जो मैंने अभी आपको प्लेट दिखाई है, इस तरह के आप देखेंगे यूपीएस में कोई भी जो है वो B1 B2 मॉड्यूल की तो होती नहीं है, लेकिन किट में लगी होती है। किट में वो कैसे लगी होती है भाई मेरे, यही एक चीज़ है, यही एक जो प्रूफ है, सबूत है कि इसकी जो बाइसिंग है उसका कोई भी दारोमदार, कोई भी चक्कर नहीं है। इसकी बाइसिंग का कोई भी रौला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप परेशान ना हो। हाँ जो है, अगर B1 B2 आपके पास अवेलेबल है इस मॉड्यूल में भी और किट में भी, तो आप B1 B2 को यूज़ करें। उसको जो है वो पोलैरिटी पे लगाएं, ये एक अच्छी बात है। इसमें कोई भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। बहरहाल अगर आप नहीं भी लगाते तो इसमें कोई मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि जो B1 B2 है वो हम सीधी लगाते हैं, यूपीएस जो है वो नहीं चलता, या फिर जो मॉड्यूल है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो पलटा के लगाते हैं, B1 को B2 की जगह पे और B2 को B1 की जगह पे लगाते हैं, तो वो यूपीएस जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब ये क्या मसला है? अब दोस्तों इसका जो मतलब है वो यही है कि ये कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। ये जो बाइसिंग है इसकी एक ख़ास अहमियत नहीं रखती। तो बहरहाल अगर जो है वो एक भाई ने सवाल भी किया था, मुझे याद आ रहा है। अब सवाल उन्होंने ये किया था कि वो पूछ रहे थे कि यार ये ना जो यूपीएस है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। अब इसकी एक रीज़न मैंने खुद देखी है। मेरे पास एक यूपीएस आया था काफ़ी अर्सा पहले, तो अब उसका जो मसला ये आ रहा था कि वो भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। मॉड्यूल मैंने उसका चेक किया, हर चीज़ उसकी ओके थी, A1 थी। उसमें कोई भी जो है मॉड्यूल में कोई भी मसला नहीं था, ना कार्ड में कोई मसला, ना ट्रांसफार्मर में। यूपीएस बिल्कुल A1 था, ठीक था, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। अब दोस्तों जब मैंने गौर से देखा तो ये किट जो है ये यहाँ पे जो B1 B2 यहाँ पे तारें लगी हुई थी वो लूज़ थी। अब उनमें से B1 जो थी वो तो बिल्कुल टाइट थी, और लेकिन B2 जो थी वो बहुत वो लूज़ थी।
अब अचानक जो है वो मेरे साथ अब अचानक ऐसा हुआ कि जो तार है वो एकदम से ऐसे हिली, मैंने हिलाई तो यूपीएस बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो तार जब मैंने थोड़ी सी ऐसे खींची तो वो तार अंदर से निकल आई, इसका मतलब है तार लूज थी। अब तारों की जो लूजिंग है वो भी आपने ख़ास तौर पर चेक करनी है। तो अगर मेरा वो भाई वो ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको गाइड करता चलूँ कि तारों की लूजिंग की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहरहाल दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है वो कुछ और था, खैर कहीं और निकल गए, लेकिन ये चीज़ बतानी भी आपको मकसूद थी। तो ये है कि दोस्तों, बाइसिंग का जो है वो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, आप परेशान ना हो। तो ये अगर आपका बाइसिंग है तो आप सीधी पोलैरिटी पर लगाएं। 80% इसमें जो है वो होता है कि ये सीधी लगती है, लेकिन ये कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। उसकी रीज़न भी मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बता दी है कि जो पुराने जो मॉड्यूल होते हैं उनमें तो कोई बाइसिंग होती नहीं है, उनमें B1 B2 होता ही नहीं है, लिखा ही नहीं होता। तो किट पे जो है वो लिखा होता है, तो वो आप कैसे फिर लगाते हैं। तो यही रीज़न है कि दोस्तों, बाइसिंग में कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। बहरहाल अगर आपके पास दोनों में मौजूद है B1 B2 लिखा हुआ है तो आप लगाएं, इसको सीधी पोलैरिटी में लगाएं, अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई को लाइक करके तो यार ज़रूर बता दें, एक लाइक तो बनता है। तो बहरहाल दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट टॉपिक के साथ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें यार, और इसके अलावा बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद जो नॉलेज है हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, आप उससे ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें, उससे ज़्यादा कुछ सीख सकें। और वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि दोस्तों आपके दूसरे भाइयों का, दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।